टॉप 10 बिगेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, मंदिर वो जगह होती है जहां जाकर हम सिर्फ अपने भगवान या अपने आराध्य की पूजा नहीं करते, बल्कि हम अपने मन में एक असीम शांति की भी अनुभूति करते हैं। सदियों से हम इंसान मंदिरों को बना रहे हैं और ये हर धर्म में महत्व रखते हैं। दुनिया में लाखों मंदिर हैं, इनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिनके पास से आप हर रोज गुजरते होंगे, लेकिन शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वहां मंदिर भी था। लेकिन कुछ मंदिर इतने विशाल होते हैं कि आप उन्हें देखकर अनदेखा कर ही नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे विशालकाय मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 10, बालबेक। बालबेक उत्तर पूर्व लेबनान का एक पुरातात्विक क्षेत्र है जिसे हम हिलियोपोलिस के नाम से भी जानते हैं। इस जगह पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान रोमन राजाओं ने 3 विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनका नाम है जुपिटर, बैकस और वीनस। ये रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल मंदिर प्रांगण था। इनमें से टेम्पल ऑफ जुपिटर 54 ग्रेनाइट के स्तंभों से बनाया गया था, जिसमें से आज सिर्फ 6 ही बचे हैं। 150 ईस्वी में बना टेम्पल ऑफ बाकस इन मंदिरों में से सबसे ज्यादा सुरक्षित बचा हुआ है और इसके 42 में से 19 स्तंभ आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। आपको बता दूं कि इस मंदिर की ऊंचाई 69 मीटर थी। साल 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया था। नंबर 9, टेम्पल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर। टेम्पल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर मॉस्को का एक बेहद ही प्रभावशाली लेकिन विवादों से भरा मंदिर रहा है। यदि इस मंदिर का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि यह क्षेत्र हमेशा से ही कितना अशांत रहा है। वैसे इसके निर्माण की स्वीकृति तो नेपोलियन की मौत के बाद ही मिल गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसका निर्माण कार्य 1839 तक शुरू ही नहीं हुआ। इस मंदिर को इसके बन जाने के बाद भी कई आघात झेलने पड़े, जिनमें से सबसे बड़ा आघात तब पहुंचा जब पैलेस ऑफ द सोवियट्स बनाने के नाम पर इसे स्टालिन की सेना द्वारा कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और कारण था पैलेस तक जाने का मार्ग बनाना। हालांकि ना कभी वो पैलेस बना और ना ही कभी उस मार्ग को बनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन यह तो टुकड़ों में बिखर चुका था। लेकिन आखिरकार सन 1990 में इस चर्च को बनाने की अनुमति मिल ही गई और 10 वर्षों की लगातार मेहनत के बाद सन 2000 में यह बनकर तैयार हो गया। इसका डिजाइन तो वही पुराने गिरजाघर की तरह ही था, बस इसमें नए मटेरियल का उपयोग किया गया था। आज यह चर्च 105 मीटर की ऊंचाई लिए खड़ा हुआ है और यह प्राचीन समय का सबसे ऊंचा गिरजाघर है। नंबर 8, टेम्पल ऑफ सेंट सावा। बेलग्रेड में बनाया गया टेम्पल ऑफ सेंट सावा दुनिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, जिसका निर्माण प्राचीन कालीन ईसाई चर्च की परंपरा के हिसाब से किया गया है। हालांकि इस चर्च का निर्माण तो 1985 में शुरू किया गया था, लेकिन यह चर्च सर्बिया के प्राचीन चर्च के निर्माणकर्ताओं को समर्पित था। इस चर्च के निर्माण कार्य में करीब 19 वर्षों का समय लगा था और ये साल 1985 से शुरू होकर 2004 में जाकर बनकर समाप्त हुआ। इसके आकार और महत्व को देखते हुए आमतौर पर इसे चर्च ही कहा जाता है, पर यहाँ बिशप की सीट नहीं है। इस वजह से तकनीकी रूप से देखें तो यह कोई गिरजाघर नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी इसका महत्व कम नहीं हो जाता। सर्बियन में इसे ह्राम कहा जाता है, जिसका मतलब है मंदिर। ये गिरजाघर 91 मीटर लंबा है और 81 मीटर चौड़ा है। वहीं इस गिरजाघर की ऊंचाई 70 मीटर है। चर्च के ऊपर एक सोने से मड़ा हुआ क्रॉस लगा हुआ है, जो इसकी ऊंचाई को 12 मीटर और बढ़ा देता है। यदि इस चर्च का कुल एरिया देखें तो यह 3500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। नंबर 7, तिकाल टेम्पल 4। माया सभ्यता के बारे में तो आज लगभग हर कोई जानता है। माया सभ्यता को लेकर कई तरह की आश्चर्य कर देने वाली बातें लोगों के बीच आती ही रहती है। ये मंदिर भी माया सभ्यता से जुड़ी है। माया सभ्यता के शहरों में से एक शहर था तिकाल, जो कि 200 से 900 ईस्वी के बीच तक रहा है। इस शहर की कुल आबादी 1 लाख से 2 लाख के बीच मानी जाती है। इस शहर में हमें 6 बड़े बड़े पिरामिड देखने को मिलेंगे, जो इसी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए गए थे। इन सभी पिरामिडों में से एक पिरामिड नंबर 4 सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई 72 मीटर है। यह सबसे ऊंचा पिरामिड करीब 720 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। पिरामिड 4 माया सभ्यता द्वारा कहीं भी बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर था। फिलहाल अमेरिका में यह पूर्व कोलंबिया युग का सबसे बड़ा पिरामिड माना जा रहा है। हालांकि कुछ और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो भविष्य में इससे भी बड़े निकल जाएं, पर फिलहाल यह सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। नंबर 6, जटवनार मैया। श्रीलंका के अनुराधापुरा शहर में स्थित जटवनार मैया
दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। यह स्तूप आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा स्तूप है। इस मंदिर का निर्माण राजा महासेना ने किया था। 122 मीटर ऊंचे इस स्तूप को बनाने में करीब 93.3 मिलियन ईंटों का उपयोग किया गया था। इस पिरामिड का डायामीटर 95 मीटर है। जब इस स्तूप का निर्माण हुआ था तो उस वक्त यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। नंबर 5, श्री रंगनाथ स्वामी। ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि भारत में भी प्राचीन मंदिरों का काफी नाम रहा है। कोई मंदिर अपनी किसी खास बनावट के कारण चर्चा में रही है तो कोई मंदिर अपने एरिया की वजह से। ऐसी ही एक मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर, जो कि श्रीरंगम में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया कि यह मंदिर भगवान श्री रंगनाथ स्वामी का है, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इस मंदिर की प्रसिद्धि भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, तभी हर वर्ष लाखों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। 156 एकड़ में बना यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके साथ ही यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो आज भी लोगों के सामने मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण कई चरणों में किया गया था, जिसमें इसका जो सबसे पुराना भाग है यह 10 सदी का माना जाता है। इसमें 21 गोपुरम है, जिनमें से राज गोपुरम दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर करीब 73 मीटर ऊंचा है। वैसे आपको बता दूं कि यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। नंबर 4, अक्षरधाम मंदिर। यह मंदिर साल 2005 में बनकर तैयार हुआ था और यह दिल्ली में स्थित है। इसके निर्माण में एक आध्यात्मिक संस्था BAPS का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। इस मंदिर के बीच का हिस्सा 43 मीटर ऊंचा, 96 मीटर चौड़ा और 110 मीटर लंबा है। इस मंदिर के निर्माण में राजस्थानी पिंक रंग के सैंडस्टोन और इटली के करारा मार्बल का उपयोग किया गया था। हालांकि यह मंदिर बहुत आधुनिक है, फिर भी इसमें किसी तरह की स्टील आदि मटेरियल का उपयोग नहीं किया गया है और इसे विशेष तौर पर वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नंबर 3, बोरोबुदुर। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो कई टापुओं से मिलकर बना है। इन्हीं कई टापुओं में से एक टापू जिसका नाम है जावा, वहां पर यह मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। 75 वर्ष के लंबे समय के निर्माण काल के बाद यह मंदिर बनकर तैयार हुआ था। यह 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच का बना हुआ माना जाता है। यह मंदिर राजा शैलेंद्र के राज में बना था। इस मंदिर के निर्माण में करीब 2 मिलियन स्टोन का निर्माण हुआ था। बोरोबुदुर को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, बेस, बॉडी और टॉप, ठीक एक इंसानी शरीर की तरह। इसका बेस 123 बाई 123 स्क्वायर मीटर का है, जबकि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। इसका पूरा सरफेस एरिया 2500 स्क्वायर मीटर है। जो इसकी बॉडी है वह 5 स्क्वायर प्लेटफॉर्म से मिलकर बनी है और हर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई घटते क्रम में है। इसके टॉप में एक स्तूप है जिसके मध्य में एक गुंबद बना हुआ है। इस गुंबद की ऊंचाई जमीन से 35 मीटर है और आप तो इसे देखकर इसकी विशालता का अंदाजा लगा ही लेंगे। नंबर 2, कर्नक द ग्रेट हाइपोस्टाइल हॉल। इजिप्ट के प्राचीन मंदिरों में यह सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे किसी एक शिल्पकार के मार्गदर्शन में नहीं बनाया गया है। यह इजिप्ट के कई शिल्पकारों के द्वारा मिलकर बनाई गई एक खूबसूरत जगह है, जिसे कई पीढ़ियों ने मिलकर बनाया है। असल में कर्नक एक जगह का नाम है जो कि इजिप्ट में है। इस जगह पर कई मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे आकर्षक मंदिर द ग्रेट हाइपोस्टाइल हॉल है। यह मंदिर कई मायनों में बाकी मंदिरों से अलग है। इस मंदिर का एरिया 5000 स्क्वायर मीटर में फैला है। 16 पंक्तियों में व्यवस्थित खड़े 134 गुंबद इस मंदिर के छत को सहारा देते हैं। हालांकि अब इस मंदिर की छत पूरी तरह ढह चुकी है, लेकिन गुंबद आज भी वैसे का वैसे खड़ा है। सभी पंक्तियों के बीच के 2 पंक्ति की ऊंचाई बाकी से थोड़ा ज्यादा है। नंबर 1, अंगकोर वाट टेम्पल। अंगकोर वाट कंबोडिया का एक विशाल मंदिर परिसर है, जो कि 9वीं से 15वीं शताब्दी तक के खमेर साम्राज्य की कई राजधानियों के शानदार अवशेषों को अपने अंदर समाये हुए है। यह मंदिर शहर के ऊंचाई वाले स्थान पर बना हुआ है। यह 3 आयताकार गैलरी से मिलकर बना है और हर गैलरी पिछली गैलरी से ऊंची बनी होती है। इसकी सबसे बाहरी गैलरी का आकार 187 बाई 215 मीटर है। इसके बाद की 2 गैलरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी गैलरी 100 बाई 115 मीटर की है, वहीं सबसे अंदर की गैलरी 60 बाई 60 मीटर की है। इसके बीच में एक गुंबद बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 65 मीटर है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों को जोड़ता है और यही बात इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों जरा देखिए तो इस मंदिर को, ऐसा लगता है मानो ये पूरा का पूरा शहर है। हर तरफ इतिहास की झलक देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे विशालकाय मंदिर।
आप इनमें से किस मंदिर में जाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना तो बनता है यार, तो फटाफट लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल वाले बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,